क्यों लड़की? हम क्यों पढ़ते हैं? पढ़ाई क्यों पढ़ते हैं? कि हम प्रश्न पूछ सकें। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? प्रश्न पूछ सकें। क्या प्रश्न पूछ सकें? कि ऐसा क्यों होता है? सूरज पश्चिम में क्यों छुपता है और पूरब में क्यों निकलता है? चंद्रमा 15 दिन घटता है, उसके बाद बढ़ता है। पत्तियां भोजन कैसे बनाते हैं? जब हम किसी पर चोट करते हैं तो हमारे हाथों में दर्द क्यों होता है? पीटते तो दूसरे को, दर्द हमारे हाथों में होता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? जब आप क्यों करना सीख जाओगे, क्यों कहना सीख जाओगे, तभी माना जाएगा कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो मोइना जो है एक छोटी सी लड़की है और जो हमेशा यही कहती रहती क्यों। तो उसकी जो टीचर हैं उन्होंने उसका नाम रख दिया क्यों क्यों लड़की। तो प्रश्न पूछना अच्छी बात होती। अब बच्चे टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं, केवल बोले ना और सर से एक बार भी ये ना कहें कि क्यों। तो इसका अर्थ है कि आप क्लास में बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है, या फिर आपने अभी तक इतनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाई कि आप प्रश्न पूछ सकें। छोटी सी लड़की थी, वह करीब 10 साल की, और एक बड़े से सांप का पीछा कर रही थी। उसकी माँ उसको घसीट कर लाई और चिल्लाई। तो उसने पूछा क्यों? मैं सांप को क्यों ना पकड़ूं? मैं खाना क्यों ना खाऊं? या मैं खाना क्यों खाऊं? सुबह जल्दी क्यों उठूं? तो इसके प्रश्न जवाब करेंगे तो आपको उसका जवाब मिलेगा। देखिए, पढ़ाई सिर्फ टीचर ही नहीं पढ़ाता कि टीचर ही तुमको सब पढ़ा देगा। बहुत सी चीज़ें आप खुद पढ़ेंगे, लेकिन कब? जब आप पूछेंगे खुद से क्यों, आखिर ये क्यों। तो जो लेखिका है महाश्वेता देवी, वो लिख रही हैं, तो इस तरह वो उसको घसीट कर ऑफिस तक लाई पकड़ के। यहाँ उसकी माँ खीरी एक टोकरी बुन रही थी। उनका चलो थोड़ा आराम कर लो। तो उसने कहा क्यों? उसने कहा क्यों, थकी नहीं हो? थकी नहीं हो क्या? मोइना ने सिर हिलाया कि बाबू की बकरियां कौन लाएगा, लकड़ी कौन लाएगा, पानी कौन लाएगा, चिड़ियाँ पकड़ने का फंदा कौन लगाएगा। तो खीरी ने कहा बाबू ने जो चावल भेजा है उसके लिए उसे धन्यवाद दे दो। उसने कहा क्यों? मैं उसका धन्यवाद क्यों दूँ? मैं भी तो उसका काम करती हूँ। और मोइना अपने काम पर भाग गई। गांव के जो पोस्ट मास्टर थे, जो चिट्ठियाँ लाते थे, उन्होंने उसका नाम रख दिया था क्यों क्यों। उनसे भी कहती थी क्यों। बहुत जिद्दी थी मोइना। जो लड़की है वो आदिवासी लड़की है। कैसी लड़की है? आदिवासी। आदिवासी का मतलब क्या होता है? जंगल में रहने वाली, जो आधुनिक गतिविधियों से, आधुनिक चीज़ों से, आधुनिक तकनीकी से जिनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, वही प्राचीन तरीके से रहने वाले। जंगलों में, जंगल से ही मधु, शहद, फल इकट्ठे करना, खाना, जंगल से ही लकड़ियों को काटना या सूखी लकड़ियों को बेचना, पशु पालना, या किसी बड़े बाबूजी के यहाँ छोटा मोटा काम करना। तो सबर जात की, सबर जात की एक आदिवासी लड़की थी। सबर लोग गरीब होते हैं और भूमिहीन, उनके पास अपनी कोई खेती नहीं होती है। मोइना एक काम और करती थी, वो गांव के बाबुओं की बकरियां चराती। बड़े बड़े लोग जिनके यहाँ बकरियां होती थी, उनकी बकरियां भी वो चराती थी। तो बदले में उसको चावल मिलते थे। देखिए, वो लोग चावल है और छोटी थोड़ी सब्जी है, इस ऐसे ही भोजन करते थे। वो काम करते तो उसको चावल देते थे। गरीब लड़की वह अपना काम करती, घर आती और बुदबुदाती रहती कि क्यों मैं उनका बचा कुचा खाऊं। और उनको क्या, घर पे काम करती थी, घर में उनके बाबू के घर पे खाना बना तो बच गया तो उसको दे दिया कि तुम खा लेना। वो कहती मैं उनका बचा कुचा क्यों खाऊं। हरे पत्ते, चावल, केकड़े और मिर्ची वाला सारे घर वालों के साथ बैठकर खाऊंगी। क्या खाती थी? चावल और केकड़ा। जंगल में रहते ना आदिवासी, वैसे ही चीज़ें खाते थे। सबर लोग आमतौर पर अपनी लड़कियों को काम पर नहीं भेजते, पर मोइना की माँ एक पैर से लंगड़ाती थी, ज़्यादा चल फिर नहीं सकती थी। और मोइना के पापा जो थे वो जमशेदपुर काम की तलाश में गए थे, गरीब लोग। जो लेखिका है वो कहती है कि वो उसको पढ़ाना चाहती है। वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुंची। ये बस जरा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगाता है। हाँ, बाद में, ये बाद में देखें, ठीक है? पहले ये पाठ पढ़ लें फिर देखें। तो हमारी समिति की शिक्षिका मालती गोनाल ने मुझसे कहा बैठ जाओ। बोली नहीं।
आप तो जरा तंग आ जाएंगे इनकी क्यों क्यों सुनते हुए। और पूछिए मत, वो कहती रहती थी मुझे बाबुओं की बकरियां चलानी पड़ती। उसके लड़के हैं वो खुद नहीं चला सकते। पूछती मछलियाँ बोल क्यों नहीं सकती। कई सारे तारे सूरज से भी बड़े होते तो इतने छोटे नज़र क्यों आते। और रात को तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। तो टीचर जो थी, लेखिका थी, वो क्या कहती थी, किताबें क्यों पढ़नी चाहिए। किताबें भी एक प्रकार की टीचर ही होती हैं। हम यहाँ मुँह से बोल रहे हैं, किताबों में लिखा होता वो भी टीचर ही है। इसलिए बच्चों को 2 टीचर उपलब्ध कराए जाते हैं, एक जिंदा और एक किताबों के रूप में जिनमें लिखा। तो हम लोग वो टीचर आपके साथ घर तक भी जाते हैं, घर पे भी जाते हैं, बस्ते में वो रहते हैं तुम्हारे टीचर। तुमसे कुछ खाना पीना नहीं मांगते, कुछ नहीं मांगते हैं, बस्ते में रहते हैं। बस तुमको जब अपने क्यों का जवाब ढूंढना है तो बस्ते से टीचर को निकालो और उसको पढ़ लो। सब लिखा है। हम क्यों पढ़ते, किताबें क्यों पढ़ते, क्योंकि वहाँ पर हमारे क्यों का जवाब लिखा होता है। हमसे भी पूछोगे क्यों तो हम भी बताएंगे। अब हम हर समय तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हें दूसरे टीचर से काम चलाना पड़ता है। वो टीचर भी बहुत अच्छे टीचर हैं, उन्होंने अपनी किताब में सब कुछ लिखा है। जैसे हमने अपने दिमाग में लिखा वैसे उन्होंने अपने पन्नों पे लिखा है। तो आपको उन टीचरों से मित्रता करनी पड़ेगी, उन टीचरों को संभाल के झाड़ पहुँच के रखना पड़ेगा। बस थोड़ी सी उन्हें केयर चाहिए कि वो फट ना जाएँ, गंदे ना हो जाएँ। इसके अलावा वो तुम्हारे हर क्यों का जवाब देंगे। तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह से 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। मोइना ने पाँव पटक कर कहा तुम अपना टाइम बदल क्यों नहीं सकती। जैसे आप बच्चे होते गांव के तो अपने माँ बाप के साथ खेतों में काम कराने जाते, स्कूल नहीं आ पाते समय से, लेकिन हमें अपने घर के काम आगे पीछे करना चाहिए। स्कूल का एक निश्चित समय होता है, सभी बच्चों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। तो आपको उस समय में स्कूल आना चाहिए, बाकी समय में अपना घर का काम कर लेना चाहिए। तो मुझे बाबू की बकरियां चरानी होती हैं सुबह, मैं 9 से 11 के बाद ही आ सकती हूँ, तुम पढ़ाओगी। तो वो कहती ठीक मैं पढ़ाऊँगा, और वो फिर शाम को पढ़ाती है। तो शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई, चौके के अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटोगे तो 2 पेड़ लगाओ। खाने, देखिए जंगल में उनके लिए रोजगार का साधन क्या है, पेड़। और पेड़ काटते भी हैं वो लकड़ियों के लिए, चारे के लिए। तो वो कहती है एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, तभी तो भविष्य में मिलेंगे पेड़। और मैं गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला लेने वाली पहली लड़की कौन थी, मोइना। मोइना 18 साल की है और अब वो भी पढ़ाने लगी है, ठीक है। 18 साल की हो गई, अब वो भी पढ़ाती है, ठीक है। और उसके स्कूल के पास से गुजरो तो उसकी आवाज़ सुनाई देती है और क्या कहती है बच्चों से, आलस मत करो। देखिए मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस ही है। और क्या कहती है बच्चों से, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी आकाश में ही रहता है, उत्तरी आकाश में ही रहता है। और दूसरे बच्चों को भी अब सीख रहे हैं, दूसरे बच्चे भी अब उससे सीख रहे हैं पूछना। अब वो भी क्यों करते हैं, क्यों। वैसे मोइना को पता नहीं है, मैं उसकी कहानी लिख रही, माँ श्वेता देवी ने ये कहानी लिखी है, तो उन्होंने उनकी ये सच्ची घटना पर आधारित है। तो वो भी टीचर बन गई। तो कहने करती ये है, सार सार को गे ही ले, होता दे उड़ाए। इस पाठ की एक सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जब तक हम प्रश्न नहीं करेंगे तब तक हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और जब हम सीख नहीं पाएंगे तो हम दूसरों को भी सिखा नहीं पाएंगे। तो आपको क्यों प्रश्न करना है और उसके जवाब के लिए आपको अपने टीचर के पास जाना है, और वो टीचर आपके विद्यालय में है, वो टीचर आपके माँ बाप हैं, और वो टीचर आपकी किताबें हैं। तो ये पाठ था क्यों लड़की।